श्लोक है। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का एक एक श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसे भक्तामर का है, ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र का ही 38 नंबर का श्लोक है। बहुत गजब का है। देखो आप, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति भाव शून्याः। इसमें गजब की बात ये बतलाई है, अपन लोग जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं यदि मात्र अपन क्रिया कर लेते हैं तो उससे अधिक लाभ अपन को नहीं होता है। वो क्रिया अपनी कोई भी हो, चाहे आप पूजन करें, चाहे आप स्वाध्याय करें, आप दान दें, आप कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकारण पढ़ते हैं, है ना, आप जो भी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को अपन करते हैं, मात्र कर लेते हैं तो उससे कुछ अधिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ करता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो आप, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र जी महाराज भगवान की भक्ति हुए करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आकर्णितोपि, हे भगवान मैंने आपको बहुत सुना है। अपन सभी लोग भी साक्षात इस संसार में भ्रमण करते हुए कई बार भगवान के समौ शरण में भी गए होंगे। साक्षात भगवान के समौ शरण में पहुंच करके अपन ने उनकी दिव्य ध्वनि को सुना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं आकर्णितोपि, हे भगवान आपको बहुत सुना भी है आपको। जैसे आप लोग अपने ऊपर ही ले लें, आपके सैपुरा नगर में कितने चातुर्मास हो गए, अनेकों। उन चातुर्मासों में कितने मुनि महाराजों को, कितनी आरिकाओं को सुना है आपने। अभी यहाँ पर भी सुबह 6 बजे से महाराज जी की वाणी को सुनते हैं, फिर 7:30 बजे से फिर 8:30 बजे से फिर दोपहर में 2 बजे से फिर 3 बजे से फिर। ये सब भगवान की वाणी को सुन रहे हैं अपन, खूब सुन रहे हैं अपन, बहुत सुन रहे हैं। यूट्यूब पे तो आजकल इतने चैनल चल रहे हैं, जैसे अन्य चीज़ों के लिए चल रहे हैं ना, ऐसे धार्मिक चैनल भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो अपन सुना बहुत है। तो यहाँ पे कह रहे बहुत सुना भगवान आपको। महितोपि का अर्थ है कि हमने भगवान आपकी पूजन भी बहुत की। महितोपि का मतलब है पूजन। भगवान आपकी खूब पूजन की हमने, आपकी वाणी को भी बहुत सुना, आपकी पूजन को भी बहुत किया। फिर है तीसरा शब्द निरीक्षितोपि। निरीक्षितोपि का अर्थ क्या है? दर्शन। भगवान हमने आपका निरीक्षण किया, आपका दर्शन किया, खूब दर्शन किया। करते पर कि नहीं दर्शन करते? और वास्तव में अपन लोग दर्शन कैसे करते हैं? भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान का दर्शन करने से निदत्ति और निकासित कर्म, जो कर्म कहते अच्छी तपस्या करने से नहीं कटते, वो भगवान की दर्शन करने से कट सकते हैं। किंतु कैसे दर्शन करें? भगवान को सिर्फ पत्थर के भगवान नहीं देखना पड़ता। उस दर्शन में अपन को साक्षात ये पार्श्वनाथ भगवान दिखाई देंगे।
कि साक्षात पार्श्वनाथ भगवान है, केवल ज्ञान से सहित ये पार्श्वनाथ भगवान समौ शरण में विराजमान हैं। और जितने निर्भय होकर के अपन उस समौ शरण में नहीं बैठ सकते, यानी कुछ भी यहाँ वहाँ देखते रहें, कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें करते रहें, कुछ भी मंदिर में ही फ़ोन चलाने लगें, बड़ी बड़ी जब सभा लगती है ना, तो हमने देखा है आज के ज़माने में बहुत सारे व्यक्ति पीछे साइड बैठे हो ना, तो वो अपना फ़ोन निकाल करके फ़ोन पे कुछ भी करने लगेंगे। अपन ऐसे साक्षात अपन ऐसे मन में सोचो, भावना भावो कि साक्षात यदि भगवान विराजमान है, मान के साक्षात समोषण भगवान का लगा हुआ है, उसमें भगवान विराजमान है, उस साक्षात भगवान के समोषण में कुछ अपन गलत कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। वहां पर बहुत सारे देवता लोग खड़े रहते हैं निगरानी करने, देवता लोग खड़े रहते हैं निगरानी करने, और वहाँ का यानी एक महिमा अलग होती है। किंतु अपने भाव वैसे ही भाव जैसे समौषण में लगते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने में, वैसे हमारे भाव यहाँ पे लग जाएं। महाराज जी भी जो सुनाते हैं, आचार्य भगवान जो सुनाते हैं, वो भगवान की वाणी को ही सुना रहे हैं, ऐसे हमारे भाव लग जाएं। फिर हम पूजन करें तो पूजन करते भी समय हमारे भाव बहुत पवित्र हो, बहुत निर्मल हो, बहुत हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो कि साक्षात ये जो भगवान बैठे हैं वो समौशरण में ही भगवान बैठे हैं, वो उन्हीं की हम भक्ति कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? एक बार मैंने बहुत पहले क्षुल्लक ध्यान सागर जी है ना, उनका प्रवचन सुना था ब्रह्मचारी अवस्था में। वो महाराज जी बोल रहे थे, क्षुल्लक जी महाराज, कि अपन लोग तो ऐसे हैं कि जैसे अपन ने एक बार भगवान के दर्शन कर लिए, ये जो भगवान बैठे ना, और अपन जब दोबारा आते हैं मंदिर में किसी कारण से भी शुभ भैया, तो अपन को ऐसे लगता है कि अपन ने मतलब ये साक्षात भगवान है। और फिर दोबारा बार अपन जब दर्शन करते हैं तो वैसे ही दर्शन करते हैं जो पहली बार किया है, नहीं करते ना? नहीं करते। महाराज जी के भी नहीं करते। अगर महाराज जी के अपन ने एक बार दर्शन कर लेना, कर लिए ने अच्छे से बैठ के कर लिए, फिर अपन जयराम जी करा था ऐसे। और प्राय करके आप तो इसमें अपनी दिख जाती है बात, अपनी मतलब कहना चाहिए अपने अंदर के भाव समझ में आ जाते हैं कि ये साक्षात इनको अपने पाषाण के भगवान मान रहे हैं या इनको साक्षात भगवान मान रहे हैं। तो इसमें अंदर का भावपन समझ में आ जाता है। पर इनको ऐसा नहीं, ये साक्षात भगवान ही हैं। ऐसे मन में भावना करके फिर अपन इनकी भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि अद्याववत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्लोक प्रतिक प्रतिभासते में संसार वारिधिरहं चुलक प्रमाण। जो व्यक्ति ऐसे दर्शन करता है भगवान का कि हे भगवान अद्याववत् सफलता में नयन द्वयस्य, हे भगवान आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नयन धन्य हो गए। आपके दर्शन करने से जैसे मैंने बिल्कुल कोई महान तालाब में, कोई नदी में स्नान कर लिया हो जिससे मेरा शरीर पूरा प्रक्षालित हो गया है, ऐसे अंदर से रोम रोम गदगद हो गया हो, अपना भाव अपना बहुत हर्ष से, उमंग से, उत्साह से भर गया हो। ऐसे यदि अपन दर्शन करें तो उससे निधत्ति निकाचित जैसे कर्म अपने कट सकते हैं।
इन भगवान के ऊपर अपना वैसा ही विश्वास हो जैसा कि इन बड़े बड़े महान आचार्य भगवंतों का था। जैसे वादिराज मुनि महाराज हुए हैं, वादिराज मुनि महाराज जिन्होंने एक ही भाव स्तोत्र लिखा है, और वो एक ही भाव स्तोत्र पूर्वक भगवान की भक्ति की उन्होंने, तो उनका भयंकर कुष्ठ रोग दूर हो गया। आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज ने भक्ति करी, उनके 48 ताले टूट गए। आचार्य कुमुद चंद्र जी महाराज जी ने भक्ति करी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। आचार्य समंतवद स्वामी जी ने भक्ति करी। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चतुर्थ काल की नहीं है। कब की हैं? ये जो बातें हैं ये पंचम काल की ही हैं। अपन ये कह दें, ये कह के टाल दें कि महाराज जी तो चतुर्थ काल की बातें हैं, चतुर्थ काल में भाव बहुत अच्छे रहते थे, तो ऐसा नहीं। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने भक्ति की इस पंचम काल में ही, और अभी अभी तो वो बड़े बाबा, जो बड़े बाबा को कोई भी उठाने की ताकत नहीं रखता था, कोई साहस नहीं कर पा रहा था, वो बड़े बाबा भी कैसे साक्षात उस पुराने मंदिर में से निकल करके उड़ गए, उस सहजता से उच्च आसन पर विराजमान हो गए। ये आचार्य गुरु की भक्ति का प्रभाव था। अपन आचार्य भगवान को कभी देखें, भक्ति करते इतने गदगद होकर के करते हैं, इतने अंदर से भक्ति भावना से भर करके करते हैं, अपन लोग करते ही नहीं वैसे। तो वो जो अतिशय है जो भक्ति के प्रभाव से होता है, वो कैसे हो सकता है? महिलाओं को तो मैंने देखा, महिला वर्ग को बहुत सारे पाठ करने की मतलब वो रहती है, एक ऐसी पूजन में रहता है, ऐसी पढ़ने में रहता है। 12 भावना भी पढ़ लो भैया, आलोचना पाठ भी पढ़ लो, हैं बैराग भावना भी पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो। एक वो रहती है आपकी भावना अच्छी है, पूजन में भी अपन को रहता है, और 16 करण भी कर लो, 10 लक्षण भी कर लो, 10 लक्षण चल रहे हैं ना, 24 भी कर लो, बहुत सारे लोग करते हैं। किंतु ऐसी बात नहीं है कि आप कितनी पूजन कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। किंतु बहुत सारी पूजन ने भी अपन ने कर ली, और यदि बगैर भाव के की, मैंने यहाँ पे जो कहने वाला है ना, कहने वाले हैं आचार्य महाराज, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया जो होती है वो कुछ भी फल देने वाली आपको नहीं होती है। बात ये हो रही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग का यही काम है, ये वाले महाराज से शुरू है तो वो अंत वाले महाराज तक को सबको आहार देना है, गिनती करना है। सम्मित शिखर की वंदना करते हैं लोग, कुछ लोग ठान लेते हैं मुझे तो 10 बजे लौट के आना है, तो ऐसे मुट्ठी में चावल लिए स्टॉक पे पटके जल्दी से आगे बढ़े, फिर उस पे पटके पटक पटक के 10 बजे आ गए। क्या हुआ इससे? इतनी दूर तक हजारों किलोमीटर सम्मित शिखर अपन गए और वहाँ पे पटका पटकी करके आ गए, क्या मतलब हुआ? कोई भी काम जल्दीबाजी में करेंगे तो उसमें भाव लगेगा क्या अपना? लग ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैंने आपको बहुत सुना, बहुत आपकी पूजन की, बहुत आपको दर्शन किया, किंतु नूनम इन्हें थोड़ा सा भी चेतसी, चेतसी का मतलब है अपने हृदय में, अपने हृदय में मया मेरे द्वारा कैसे भक्त्या, भक्ति से
विधृता असि, आपको धारण नहीं किया। यानी भगवान आपको भक्ति के माध्यम से अपने हृदय में आपको विराजमान मैंने नहीं किया। बस यही कारण है, यही कारण है कि हे जन बांधव, ये संबोधन है, हे संसारी जीवों के बंधु। किसको कह रहे हैं आचार्य कुमुदचंद बंधु? क्यों? सुनो, ये आपके कुटुंबी रिश्तेदार, ये बंधु नहीं है आपके, जिनके पीछे आप सब कुछ कुर्बान कर देते हो, अपनी पूरी जान लगा देते हो। भगवान के लिए व्यक्ति प्राण नहीं देगा अपने, किंतु बंधु बांधवों के लिए आप रिश्तेदारों को प्राण दे देते हो, अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, माता पिता के लिए। वो बांधव नहीं है आपके साथ, सही बंधु नहीं है। सही बंधु कौन है? भगवान। ये तीन लोग के नाथ सही बंधु हैं आपके। इनके लिए आप क्या करते हो? इन्हीं के साथ छल करते हो, बस इनके साथ आप मायाचारी कर जाते हो, बुद्धू बना जाते हो। हाँ महाराज जी, अब तो महाराज जी घर में काम धाम आ गया, दिवाली की सफाई के काम में लग गए ना, अभी रक्षाबंधन आया था, अब दिवाली के काम में लग रहा है, इसलिए हम आ नहीं पा रहे। ये किसको बुद्धू बना रहे हैं आप अपने आप को छल लोगे। ध्यान रखना, इस समय हम निकलते देर नहीं लगेगी। ये जो चातुर्मास का समय है ना, धीरे धीरे करके एक एक दिन निकल रहा है, देर नहीं लगेगी। और कब ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, सैपुरा वाले सोते रहेंगे और पिछी कमंडल उठा के ना जाने कहाँ पहुँच जाएंगे, चरगुआ पहुँच जाएंगे या गोटेगांव की आदि रास्ते में पहुँच जाएंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा। तो इस बात को इस श्लोक के माध्यम से समझें, जाता अस्मि दुख पात्रम। हे भगवान, मैं दुख का पात्र क्यों बना हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ? कि मैंने सारी क्रियाएं भाव से रहित होकर के की हैं। अब क्या करना आपको? गजब का श्लोक है ये, सारे इस एक श्लोक में ही बहुत गजब की बात बतलाई है। और इस श्लोक का भाव का सार यही है कि आप ये समझें कि हम जो भी क्रिया करें वो पूर्ण भाव से करें, भाव से करें, भक्ति से भर करके करें, तो उसका फल हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। नहीं तो क्रियाएं आप कितनी करते रहो। कई बार एक महाराज जी को भी आप भक्ति भाव से आहार करा दो, अच्छी निर्मल पवित्र भावों से, और उनका आहार निरंतराय हो जाए, तो जो दान का फल आपको मिलेगा, एक भी भगवान जी की पूजन आप बहुत भक्ति के भाव से कर लें, तो उस पूजन से जो आपको फल मिल सकता है वो 10 से नहीं मिलेगा। यदि आपने जल्दबाजी में की है तो नहीं मिलेगा। क्रिया पूर्वक कोई भी, यानी भाव पूर्वक और विवेक पूर्वक क्रिया का फल मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता उसका फल। विवेक पूर्वक क्रिया नहीं है हमारी, भाव पूर्वक क्रिया नहीं है, तो उसका फल हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग समझ लें बहुत अच्छे से। सहस्रनाम स्तोत्र का उच्चारण हम कल से कराएंगे। बहुत महान स्तोत्र है। लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य जिनसेन जी महाराज ने ये लिखा है। बहुत प्राचीन स्तोत्र है और इसकी महिमा भी गजब की है। मैं तो जब घर में था ना, तभी एक महाराज जी ने बताया था, जिसका अंतराय कर्म प्रबल हो वो सहस्रनाम स्तोत्र के माध्यम से भगवान की भक्ति करे।
अब जिसका अंतराय कर्म का उदय बहुत चल रहा है वही व्यक्ति करे ऐसा नहीं, सभी व्यक्ति करें। देखो काम ऐसा करो, अग्नि लगने पर कुआं खोदो, वो व्यक्ति समझदार है। क्यों बाबा जी? कि कुआं पहले से खोद के रखो। भाई कुआं पहले से खोद के रखो तो अग्नि जैसे ही लगेगी तो तुरंत पानी का सिंचन आप कर दोगे तो वो नहीं बढ़ेगी, आपका घाटा नहीं कर पाएगी। और तुरंत जब अग्नि लगी हुई है तभी कुआं खोदोगे तो फिर क्या होगा? उससे काम हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना ही समझेंगे इस वक्तव्य का सार आप कि जो भी क्रिया करो भावपूर्वक करो, बहुत अच्छे से करो, तो थोड़ी सी क्रिया करने में भी आपको लाभ अधिक मिल सकता है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।